Chapter 15 Light. What is light? Light or visible light is commonly referred to electromagnetic radiations that can be detected by human eyes. Light या visible light commonly electromagnetic radiations होते हैं जो कि human eyes से देखे जा सकते हैं। मतलब नेकेड आई से उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम देख सकते हैं। उनको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं होती है, वो रेडिएशंस लाइट होते हैं। इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन लाइट की ये भी बोल सकते हो कि लाइट इज़ द ब्राइट फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन ऑफ बाय समथिंग एज द सन दैट मेक्स इट पॉसिबल टू सी। लाइट एनर्जी का एक ऐसा ब्राइट फॉर्म है जो कोई चीज़ छोड़ती है, मतलब देती है, और जिस भी चीज़ पर वो पड़ रही है लाइट या एनर्जी, वो उस चीज़ को देखने के लायक या फिर विजिबल बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो डायग्राम बोर्ड पर है उसमें सनलाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है जिसको हमने लाइट बोला है। ये लाइट जिस भी चीज़ पर पड़ रही है वो चीज़ विजिबल होती जा रही है, मतलब जिस भी चीज़ पर ये लाइट आकर रुकेगी वो ऑब्जेक्ट को हम देख सकेंगे। जब सन में से लाइट की बीम्स निकलती हैं और किसी घर में जाती हैं तो वो या तो विंडो के थ्रू जाएंगी या फिर कोई होल होगा उसके थ्रू जाएंगी। वॉल्स के थ्रू सनलाइट पास नहीं हो सकती। इसके अलावा हमको लाइट स्कूटर्स में भी देखने के लिए मिलती है, कार्स में भी होती है और ट्रेन के इंजन्स में भी लाइट होती है। ये तो हो गई नॉर्मल लाइट। एक होती है सर्च लाइट। सर्च लाइट हमको लाइट हाउस या फिर एयरपोर्ट टावर में देखने के लिए मिलती है। और टॉर्च में से भी लाइट निकलती है। आपके घरों में जो ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स होते हैं उनमें से भी लाइट निकलती है। तो जिस चीज़ को हम लाइट बोल रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं एक्चुअल में वो, या फिर एनर्जी का एक फॉर्म भी हम उसको बोल सकते हैं। और ये एनर्जी का फॉर्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। इनको देखने के लिए कोई स्पेशल ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती, कोई माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती। मूविंग फॉरवर्ड टू 15.1, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही पास होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है तो लाइट उसमें से इजीली पास हो जाएगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉइल्ड है या फिर बेंड हुआ है तो लाइट उसमें से इजीली पास नहीं होगी। Bhujo recalls an activity he performed in class 6th. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Bhujo not able to see the light flame through a bent pipe? This activity showed that light travels along straight lines. How can we change the path of light? Do you know what happens when the light falls on a polished or a shiny surface? क्लास 6th में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी जिसमें आपने एक कैंडल ली थी और एक स्ट्रेट पाइप लिया था। जब आपने उस कैंडल की फ्लेम को स्ट्रेट पाइप में से देखा था तो वो लाइट इजीली उस पाइप के थ्रू पास हो गई थी और आपको वो लाइट दिख गई थी। वो लाइट इसीलिए विजिबल थी क्योंकि वो पाइप स्ट्रेट था। अगर यही एक्टिविटी आप एक बेंट पाइप के साथ परफॉर्म करो, मतलब जो आपने पाइप लिया है वो स्ट्रेट नहीं होकर बेंट हो, मुड़ा हुआ हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो बोर्ड पे,
तो वो फ्लेम, कैंडल फ्लेम आपको इजीली नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट जो है, जो उस फ्लेम में से निकल रही है, वो बेंट पाइप के थ्रू पास नहीं होगी, क्योंकि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है। ये तो हो गई एक्टिविटी जो प्रूव करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में से पास होती है। अब लाइट का पाथ हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और जब लाइट पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेसेस पर पड़ती है तो क्या होता है, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिटर्निंग ऑफ लाइट और साउंड वेव फ्रॉम अ सरफेस। किसी भी लाइट या साउंड वेव का रिटर्न होना, सरफेस से वापस से रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और वो ऑब्जेक्ट, जब वो लाइट वापस से रिफ्लेक्ट करेगा तभी वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, मतलब तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन का एक ईजी एग्जाम्पल है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वापस रिटर्न होती है। ये सिंपल वर्ड्स में रिफ्लेक्शन होता है। One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. और जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो वो डायरेक्शन चेंज करके वापस रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट इज अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि कोई भी शाइनिंग सब्सटेंस आप ले लो, जैसे कि कोई स्टील प्लेट ले लो या स्टील स्पून ले लो, और आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया है और वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हमने पानी में भी देखा ही होगा आपने, जब आप पानी की टंकी के सामने खड़े होते हो या किसी लेक और रिवर के सामने, तो आपको अपनी इमेज दिखती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर की सरफेस है वो मिरर की तरह काम करती है और लाइट का पाथ चेंज कर देती है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? आपने कभी बिल्डिंग्स और ट्रीज का रिफ्लेक्शन देखा है क्या पानी में? तो इसका आंसर होगा येस, बिकॉज पानी मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो वो किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन बताएगा। Now, any polished or a shiny surface can act as a mirror. कोई भी shiny surface या polished surface mirror की तरह काम कर सकती है। What happens when light falls on a mirror? जब लाइट एक मिरर पर पड़ती है तब क्या होता है, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The mirror changes the direction of light that falls on it. जब भी कोई लाइट किसी मिरर पर पड़ती है तो वो उस लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर के थ्रू लाइट का डायरेक्शन चेंज होना रिफ्लेक्शन कहलाता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 15.1। नाउ एक्टिविटी 15.1 जो कि हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस है, और हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसमें एक्टिविटी 15.1 से प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।